हाय फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने फिर 5 का 5 प्रॉपर्टी ख़त्म कर लिया है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ख़त्म करने के बाद ना अब मिसलिनियस क्वेश्चंस कर रहे होंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चन इधर का उधर का, मतलब प्रॉपर्टी का रिलेटेड। देखो मैं क्या कर रहा था अभी तक कि प्रॉपर्टी लिखा रहा था और उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करा रहा था, तो आपको समझ में आ ही रहा था कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं थोड़ा इधर उधर से क्वेश्चन मत किसी भी प्रॉपर्टी से उठा रहा हूँ और मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लिए हैं मैंने, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं हम इस टाइप, मतलब मिसलिनियस टाइप का, ठीक है। तो देखो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है। मान लो कि हमारा एफ ऑफ टी जो है 1+2√2+3 अपॉन ये रूट टी +3/√t, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि हमारा n फैक्टोरियल है ना, तो n फैक्टोरियल अगर मान लो कि हमारा 5 फैक्टोरियल है तो हम लोग इसको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात हो रही है हमारे n फैक्टोरियल की, ठीक है, और मान लो कि हमारा कोई फ्रैक्शन वाला फैक्टोरियल आ गया 1/2 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये जो एक नया कॉन्सेप्ट है ना, उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो n फैक्टोरियल है ना, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गामा, ठीक है। तो ये जो साइन होता है ना, अब इसको रट लो कि ये गामा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर n फैक्टोरियल है ना तो गामा n+1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो गामा n+1, और मान लो कि गामा n+1 का वैल्यू 1/2 आ गया इसको ऐड करने से। तो 1/2 अगर गामा n प्लस मतलब वैल्यू आ गया n+1 का, ठीक है। मान लो कि n हमारा -1/2 था, तो इन दोनों को ऐड किए तो 1/2 आ गया ना। तो गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π, ठीक है। और और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखो अब √π है ना, तो इसमें 1 ऐड करो एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 आया, तो 3/2 आया तो यहाँ पे 1/2 आ गया। तो ये किस तरह से आ रहा है, देखो ये इस तरह से आ रहा है ना कि जो हमारा वैल्यू है ना, ये 1/2 जिसमें है उसमें तो 1 लिखेंगे, लेकिन उसके आगे जो वैल्यू आएगा ना, जैसे मान लो कि अब ये वैल्यू आया 3/2 1/2 के बाद, तो हम लोगों ने क्या करा, ये इवन जो लेटर है ना 2 उसको छोड़ के 3 लिखा है, ठीक है। तो 3/2 जब हो तो क्या करते हैं ना, 1 माइनस कर दो तो क्या है 1/2 मल्टीप्लाई होगा, बाकी √π सही वैसे ही रहेगा। अब मान लो कि यहाँ पे मेरा 5/2 होता है, तो 5/2 यहाँ पे 5/2 में से 1 माइनस करते तो इधर 2 जाता, और ये क्या हो जाता 3/2 आ जाता, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसी तरह यहाँ पे 7/2 होता ना, तो यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई हो जाता है √π से, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। अभी भी अगर ये उतना पल्ले नहीं पड़ा है तो अभी क्वेश्चन में कराऊंगा ना, इसमें छोटी से छोटी बात जो है ना, जो भी मैंने बोली है इसमें, वो सारी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखो हमारा क्या है, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी, और क्वेश्चन में एफ ऑफ टी हमारा ये है। तो एक काम करते हैं ना, इसको इसको लैप्लेस को ना अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सारे टर्म में अंदर चला जाएगा लैप्लेस। तो लैप्लेस ऑफ 1, ठीक है। तो लैप्लेस 1 मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में लैप्लेस ऑफ 1 क्या बताया था, 1/s, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो लैप्लेस ऑफ 1 लिखेंगे, ये एक फार्मूला है हमारा जो स्टार्टिंग के फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने बताया था, लैप्लास ऑफ 1, ठीक है। और ये 2l, ठीक है। 2 बाहर कॉमन ले लिया है, जैसे यहाँ पे हमारा है ना 2, तो कांस्टेंट वाले टर्म को कॉमन, वैसे ही यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे थर्ड टर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, यहाँ पे l है, और ये रूट को 1/2 लिख सकते हैं, उस तरह से लिख दिया, और ये 3l है, और यहाँ पे अपॉन में √t था ना, अपॉन में √t, तो ये -1/2 लिख देंगे पावर में। अब क्या है कि जब t होता है ना, t के पावर n जैसा कुछ भी होता है और उसमें फ्रैक्शन वाला आ जाए ना, तो फिर फार्मूला सेम रहेगा कि भाई n फैक्टोरियल अपॉन n+1, ठीक है। ये फार्मूला था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख लो आप। ये देखो t के पावर n जो हमारा है ना, वो n फैक्टोरियल अपॉन s के पावर n+1 आया है ना, ठीक है। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो n फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे -1/2 का फैक्टोरियल, और अपॉन में n+1, तो n हमारा 1/2 है और +1, और ये n -n/2 है और +1, ठीक है। अब n फैक्टोरियल 1/2, मतलब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n 1/2 है, तो यहाँ पे गामा के अंदर डालेंगे 1/2 + 1 कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। और वैसे ही दूसरा जो टर्म था यहाँ पे माइनस हमारा -1/2, वो यहाँ पे पुट करेंगे n में, तो क्या होगा गामा
-1/1, तो उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 1/s तो आ जाएगा, और ये तो 1/2 + 1 हो गया, और ये -1/2 + 1 हो गया गामा के अंदर। और गामा के अंदर होने के बाद नीचे जब ऐड किए थे इन दोनों का सम, तो ये 3/2 आया, 1/2 + 1, और -1/2 + 1 आ गया 1/2, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 1/2, ठीक है। ये ऐड करके हो गया हमारा ये 1/s, तो ये टर्म आया। अब देखो ये 3/2 है और ये 1/2 है, तो मैंने आपको बताया था कि गामा अगर 1/2 है हमारा तो क्या वैल्यू लिखते हैं, √π लिखते हैं, और गामा अगर 3/2 है तो 1/2 इंटू √π लिखते हैं, ठीक है। तो देखो वही किया है यहाँ पे कि हमारा यहाँ देखो, एक सेकेंड ना, ये देखो रूट अपॉन मतलब रूट ये में ये है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/√3/2 है। गामा के अंदर जो है हमारा 3/2 है, तो इसको क्या किया हम लोगों ने, 1/2 इंटू ये 3 गलती से लिख दिया मैंने, ये पाई है, ठीक है। ये सेम वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, और जब गामा 1/2 था तो उसका डायरेक्ट पाई आ रहा था, ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा ना, ये 2 से 2 कट गया, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो 1/s √π अपॉन s के पावर 3/2 और 3 √π अपॉन s के पावर 1/2। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारा ये लैपलेस है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द लैपलेस ऑफ f(t) = √2 - 1/√2, मतलब √t है ये, सॉरी, 1/√t, ठीक है, के होल पावर क्यूब, ठीक है। अब पावर में क्यूब है, ठीक है, तो इसका f(t) है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, पावर के फॉर्म में, तो 1/2 लिख दिया, और इसका क्या हो जाएगा, t के पावर -1/2, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और इसका पावर किया 3। अब इसके बाद देखो, अब ये जो देखा ना, ये इसको a मान लो और इसको b मान लो, और होल क्यूब है, तो a - b का होल क्यूब क्या आता है, a³ - b³ -3ab, और इंटू माइनस मतलब इंटू a - b, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। नहीं याद है तो इसको याद कर लो। अब क्या है ना कि उम्र ही ऐसी हो गई है कि चीज़ें ज़्यादा याद होने लगती हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको याद करने का, क्योंकि 9th-10th में ये सब फार्मूला कितना बड़ा और हार्ड था हमारे लिए कि इसको कैसे याद करेंगे, भूल ही जाते थे निगेटिव पॉजिटिव साइन। लेकिन अब इतनी उम्र तो हो ही गई है कि अब ये सब ना भूलें, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला याद कर लिया, तो देखो इस फार्मूला को जब अप्लाई करेंगे तो हमारा पहला टर्म क्या है, क्यूब करना है ना फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब किया तो ऊपर में 3 आ गया, दूसरे टर्म का क्यूब किया तो ऊपर में -3/2 आ गया। अब जो हमारा -3 इंटू ए बी है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को, और 3 तो है ही फार्मूला में, और फिर इन दोनों को a - b करना है, तो a और -b एज इट इज उतार दिया, ठीक है, a - b। तो देखो क्या है ना कि ये t 1/2 है और ये t -1/2 है, तो ये क्या होगा, ये नीचे अपॉन में आएगा, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो ये दोनों कट होने के बाद मैं इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इस 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो देखो फाइनली क्या है इक्वेशन, ये टर्म तो सेम उतर गया, ये टर्म भी सेम आ गया नीचे, लेकिन ये जो टर्म है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3t के पावर 1/2, और प्लस ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई हुआ 3t के पावर -1/2, ठीक है। तो देखो आगे क्या करेंगे ना, अब ये सिंगल सिंगल टर्म में आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब लैपलेस फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये FFT ही है, बस मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको बस ओपन करके, जो हमारा क्वेश्चन था ना यहाँ पे, इसको ओपन कर दिया है बस, वरना बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। अब देखो ऐसे सॉर्ट किया तो क्या हुआ, तो लैपलेस निकाल लिया, और लैपलेस ऑफ t के पावर 3/2, तो इसको t के पावर n के फॉर्म में ले आया, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही t के पावर n का लैपलेस निकालना सीख लिया था, ठीक है। तो देखो अभी क्या है ना कि अब t के पावर 3/2 है, तो t के पावर n का यही होता है लैपलेस, n फैक्टोरियल अपॉन s के पावर n+1, तो 3/2 का फैक्टोरियल अपॉन n 3/2 + 1, और ये क्या है माइनस, और -3/2 फैक्टोरियल, क्योंकि दूसरा टर्म क्या है हमारा, दूसरा टर्म के पावर में -3/2 है ना, तो यहाँ -3/2 का फैक्टोरियल लिखा है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था ही, तो इस तरह से ऐड किया। अब देखो अब क्या आ गया तीसरा टर्म, ठीक है। तो इसमें
तीसरा टर्म है, तो इसमें 3 तो बाहर ही है हमारा, तो लैप्लस ऑफ t की पावर 1/2 तो 1/2 का फैक्टोरियल, और 1/2 n+1 है तो 1/2 + 1। इसी तरह से इसको भी लिख दिया, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्या करते हैं ना हम लोग अब वो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो गामा वाला मैंने आपको बताया था। गामा वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो फैक्टोरियल होता है ना, उसको गामा के फॉर्म में लिखने के लिए उसमें 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो सारे टर्म में देखो 1 ऐड कर दिया हमको गामा के फॉर्म में लिखने के लिए। सब में 1 ऐड करने के बाद जब इसको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो पहला टर्म हमारा आया वो आया 5/2, और जो दूसरा टर्म आया इसको ऐड करने पे वो आया -1/2, और तीसरा टर्म आया वो 3/2, और ये आया 1/2, ठीक है, ऐड करने के बाद सबको। अब ये टर्म आ गया, और इसके बाद नीचे वाले को तो ऐड कर ही दिया हम लोगों ने एज इट इज़, तो हमारा ये 5/2 1/2 तो दोनों का सेम ही आ रहा है, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट तो n+1 ही का लग रहा है, तो ऊपर नीचे n+1 ही हो रहा है। जो गामा के अंदर n+1 है और इसके पावर में n+1 है, तो एज इट इज सेम 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 आ गया सबका, ठीक है। अब क्या है कि 5/2, ठीक है। अब 5/2 है, इसका गामा भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि 5/2 अगर 2 है तो क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। -1 करने पे क्या होगा, 3/2 आएगा। 3/2 इंटू √π, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये हमारा माइनस में है और ये हमारा 3/2 है, तो देखो मैं दिखाता हूँ कि सबका एक बार में क्या होगा, ठीक है। तो वो माइनस कहाँ गया, ये 3/2 इंटू 1/2, 3/2 पहले से था, अब ये मतलब 3/2 था, अब यहाँ पे 1/2 आ गया, फिर इंटू √π आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा -2 √π, और ये क्या है हमारा 3 इंटू 1/2 और √π, ठीक है। और ये क्या है हमारा 3 √π, ठीक है। और अपॉन में क्या है s के पावर 1/2, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे ना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/4 आ गया, और ये √π अपॉन s के पावर 5/2, और ये क्या है माइनस में है और यहाँ पे भी 1/2 है, तो इसको मैंने अंदर कर दिया है, ठीक है। अंदर करने के बाद क्या है ना, हम लोगों ने क्या किया, फिर -3/2 इसको कैलकुलेट किया, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से, फिर s के नीचे पावर में है और ऊपर में हमारा √3 आ गया, और यही 3 है ना, ये 3 बाहर है, और √π आ गया हमारा, जो मैंने बताया था 1/2 अगर होता है गामा 1/2 तो वो √π आता है, ठीक है। तो वही √π आया है, यहाँ पे 1/2 इंटू √3 है, और यहाँ पे इसको मैंने रूट फॉर्म में लिख दिया। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारा लैप्लास आ गया यहाँ पे। तो देखो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर हम लोग कितने आसानी से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े और लेंथी क्वेश्चन को सीख लिया है, ठीक है। तो देखो बात यह है ना कि कॉन्सेप्ट इतने आसान होते नहीं है, मैंने आपको इतने अच्छे से सिखाया है, समझाया है, ठीक है। तो इस बात पे आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो आप लोग।